नमस्ते दोस्तों, एडुटेक भारत चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटोर आपका वेलकम करता हूँ एक नई अमेजिंग सेशन में ऑफ एमएस वर्ड, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमएस एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट के शॉर्टकट कीज, जो कि आपको 10x फास्टर कर देगा आपके नॉर्मल कंपटीशन से। अगर आप वर्किंग पर्सन है या आप सोच रहे हैं या स्टूडेंट है तो आपके काम को इम्प्रूव करने के लिए आपको ये शॉर्टकट काम आएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मेरा होम स्क्रीन डेस्कटॉप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज के लेक्चर में खाली हम शॉर्टकट्स बटन ही देखेंगे। तो सबसे पहला शॉर्टकट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो अगर उसके पहले आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको मेरे माउस के आगे एक येलो कलर का ऐसा पॉइंटर दिख रहा होगा। इससे आपको समझ आ जाएगा कि मैं मूव कहाँ कर रहा हूँ अपना माउस। और सेकंड थिंग, अगर मैं कोई भी क्लिक करता हूँ अपने माउस पे तो नीचे आपको सेंटर में बटन के ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। जैसे मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो एल बटन लिख के आ रहा है, मैंने राइट क्लिक किया तो राइट बटन लिख के आ रहा है। मैं जब स्क्रॉल अप करूंगा तो व्हील अप आएगा, और जब स्क्रॉल डाउन करूंगा तो व्हील डाउन आपको दिखाई देगा। अभी आपको पहला शॉर्टकट मैं बताता हूँ। आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन दबाना है और स्क्रॉल करना है ऊपर की साइड। तो इससे क्या होगा, आपका आइकन जो होंगे डेस्कटॉप पे, इससे जूम इन होता है। और अगर आप कंट्रोल पीछे की ओर स्क्रॉल करते हैं अगर नीचे की ओर, तो आइकन आपके छोटे होंगे। इसको जूम आउट और जूम इन कहते हैं। अगर आपने ऊपर किया तो जूम इन होगा और नीचे किया तो जूम आउट। शॉर्टकट है कंट्रोल और स्क्रॉल, कंट्रोल के साथ आपको स्क्रॉल करना है। अब आज हम वर्ड ओपन करेंगे। तो वर्ड ओपन करने के 3 तरीके। सबसे पहला आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं वर्ड, इससे आपका वर्ड चालू हो जाएगा। आप क्लिक करके विंडोज आइकन पे क्लिक करके अपने, चाहे कीबोर्ड से आप विंडोज आइकन पे क्लिक करें चाहे आप माउस से क्लिक करें, आप जब क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आएगा सारे ऐप, ऑल ऐप पे जाके आप स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल करके आप वर्ड ढूंढ के अपना ओपन कर सकते हैं। पर ये दोनों आप प्रोफेशनल लाइफ में यूज नहीं करते। तीसरा शॉर्टकट जो है वो आपका काम फास्ट करता है। विंडोज बटन जो है आपके कीबोर्ड का, उसके साथ आपको आर बटन दबाना है तो विंडोज रन होता है। अब यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये डायलॉग बॉक्स में आपको विन वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? विन वर्ड। इससे क्या हो जाएगा, विन वर्ड वर्ड की शॉर्टकट है। आप विन वर्ड लिख एंटर जैसे ही दबाएंगे तो आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। देखिए, वर्ड ओपन करने के बाद सबसे पहले हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ पे कुछ आइकन्स आ रहे हैं, ये मैं आपको आगे के लेक्चर्स में पढ़ाने वाला हूँ। आज उसके पहले थोड़ी चीजें जान लेते हैं। तो आपका वर्ड ओपन करते ही जो सबसे ऊपर ये नाम दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट 1, ये बाय डिफॉल्ट नेम होता है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा टॉप ऑफ द एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल या एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट हेडर क्या होता है, तो उसका नेम होता है। क्या होता है? नेम बॉक्स, नेम बार होगा या टाइटल बार बोल सकते हैं आप। ये होता है बाय डिफॉल्ट हेडर। हेडर मतलब ऊपर। अब यहाँ पे आपको सर्च दिख रहा है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये ऑटो सेव है, ये हमारा सेव बटन है, और ये अंडू और रीडू का बटन है। पर हम माउस क्लिक बहुत कम करेंगे, हम शॉर्टकट से काम करेंगे। तो आपको जो मैंने पहला शॉर्टकट बताया, कंट्रोल और स्क्रॉल व्हील ऊपर और नीचे करने से इधर क्या फायदा है ये देखिए। अगर आप कंट्रोल बटन और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपका पेज छोटा होगा, जूम आउट होगा, और कंट्रोल अप करेंगे तो जूम इन। अब ये चीज यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ से अगर जूम इन करता हूँ और जूम आउट करता हूँ तो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है और टाइम भी लगता है। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे कर ले, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल और व्हील स्क्रॉल डाउन और कंट्रोल और व्हील स्क्रॉल अप। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ वही चीज हो रही है। देखिए, मेरा जो जूम वाला मैग्नीफायर है वो आगे जा रहा है जब मैं अप कर रहा हूँ, और जब डाउन कर रहा हूँ तो डाउन जा रहा है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए पहले कुछ पैराग्राफ्स लाने रहेंगे। पैराग्राफ्स लाने के लिए आपको एक कोड लिखना है, इक्वल टू रैंड, RAND, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, लिख के आपको एंटर करना है। क्या करना है? एंटर। ठीक है, जैसे ही आप ऐसा एंटर करेंगे तो आपको पैराग्राफ आ जाएगा। फिर से मैं बताता हूँ, आप इक्वल टू रैंड लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, तो आपका पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इक्वल टू, अगर आपको स्पेसिफिक पैराग्राफ चाहिए तो रैंड लिख, जैसे मुझे 4 पैराग्राफ चाहिए तो मैंने लिखा 4 पैराग्राफ, 9 लाइन के चाहिए तो 9 लाइन के 4 पैराग्राफ या 5 लाइन के चाहिए। रैंड 4,5 का मतलब ये होता है 4 पैराग्राफ और 5 लाइन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए, मेरे 4 पैराग्राफ हो गए और 6 लाइन के हो गए। ये इसलिए 1-2 लाइन एक्स्ट्रा दिख रहे हैं क्योंकि हमारी मार्जिन अभी सेट नहीं हुई है। ठीक है, चलिए मैं अब आपका लेक्चर शुरू करता हूँ। तो मैंने एक पैराग्राफ ला दिया फटक से, तो आपको ये पैराग्राफ दिख रहा होगा। ठीक है, आप पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन दबाना है। कंट्रोल ए बटन दबाने से क्या होता है, आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। मतलब आपने अगर 100 पेज भी लिखा होगा तो 100 पेज आपका आ जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए, हमारे पास इतने सारे पेजेस हैं। ठीक है, अब इतने सारे पेजेस हैं तो ये सारे पेजेस को अगर एक साथ सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए का बटन दबाना है, कंट्रोल ए, आपको दिख रहा होगा पेजेस सिलेक्ट हो गए। देख लीजिए फिर से, कंट्रोल ए। ठीक है,
ये है कंट्रोल ए बटन का काम, आपको एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। कंट्रोल ए जब आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद सेकंड बटन है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी ऐसे नहीं काम करेगा। कंट्रोल बी अगर अभी मैं दबाता हूँ तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा और नीचे आपको शॉर्टकट भी दिख रहा होगा। देखिए मैं कंट्रोल दबाया, बी दबाया तो कंट्रोल बी आया। ये कंट्रोल बी अभी क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल बी दबाता हूँ तो बोल्ड हो गया ये। इसे आप दबाएंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा, एक बार दबाएंगे तो बोल्ड और एक बार दबाएंगे तो अनबोल्ड। अब ये चीज आपको यहाँ दिख रही होगी, ये देखिए दिख रहा है। तो ये है कंट्रोल बी बोल्ड। अब कंट्रोल सी कॉपी, जैसे कि मेरे को ये वीडियो पैराग्राफ बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं इसे कॉपी कर ली और मेरे को कहीं पे भी जाके पेस्ट करना है। तो देखिए मैंने पेस्ट किया तो कॉपी हुआ था। तो कंट्रोल सी बटन है कॉपी का, क्या है कंट्रोल सी कॉपी। अभी देखिए मैं बोल्ड वाले को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो देखिए बोल्ड वाला ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये कॉपी हुआ। अब डी से होता है डुप्लीकेट, बट टेक्स्ट डुप्लीकेट नहीं होता। अब देखिए मैंने सिलेक्ट भी किया है, मैं डी दबा रहा हूँ पर डुप्लीकेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हमारा टेक्स्ट डुप्लीकेट होता ही नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट कॉपी होता है। क्या होता है? टेक्स्ट कॉपी। और हमको चाहिए डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट आइकन का हो सकता है, शेप का हो सकता है। तो मैं एक शेप लेता हूँ, ये मैंने एक शेप ले लिया। अब देखिए ये शेप को मैं कंट्रोल डी दबा रहा हूँ, देख लीजिए आप बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा कंट्रोल डी। देखिए ये 2 शेप हो गए। इसे मैं दबाता हूँ कंट्रोल डी, 3 हो गए। इसे दबाता हूँ कंट्रोल डी, 4 हो गए। मतलब ये क्या हो रहा है, ये हमारी चीजों को डुप्लीकेट कर रहा है। पर याद रखिएगा कंट्रोल डी बटन आपका डुप्लीकेट तो करेगा पर अल्फाबेट छोड़ के। अल्फाबेट छोड़ के मतलब अल्फाबेट डुप्लीकेट नहीं करेगा, उसकी जगह आपको एडवांस ऑप्शन दिखाई देता है। अब कंट्रोल ई, कंट्रोल ई से आपका पैराग्राफ की अलाइनमेंट सेंटर में आ जाती है। अब सेंटर का मतलब क्या, देखिए आपको ये पैराग्राफ दिख रहा होगा, ये देखिए पैराग्राफ का ये जो है अपना अलाइनमेंट, ये हमारा अभी लेफ्ट साइड में है। देख लीजिए अभी मैं कंट्रोल ऑल सिलेक्ट किया और कंट्रोल ई बटन दबाया तो देखिए पैराग्राफ हमारा अभी बीच में आ गया। तो ये कंट्रोल ई क्या है, सेंटर। फिर से आप अगर ई दबाएंगे तो वापस अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट जहां रहेगी वहां चली जाएगी। एक बार ऑन करने के लिए होता है और एक बार बटन ऑफ करने के लिए। इसे सेंटर। एफ से फाइंड बटन आता है, कंट्रोल एफ दबाएंगे आप तो फाइंड। अब फाइंड में मैंने यहाँ लिखा वीडियो, लिखा मैंने वीडियो। यहाँ वीडियो कितनी बार आया है वो आपको दिखता है। देखिए इसमें 4 रिजल्ट आया है और यहाँ पे वो चीज येलो हो गई है, 1 2 3 4। ये है एफ, क्या है कंट्रोल एफ। अब मैंने कंट्रोल एफ दबाया और यहाँ यू लिख दिया तो देखिए यू 25 टाइम्स आया है और यहाँ पे उसको कलर कर दिया गया है। तो ये एफ बटन है। अब जी बटन है गो टू। अब गो टू क्या होता है दिखाता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे मेरा ये बटन अभी माउस है मेरा लाइन के चीजों पे है। अब मैं कंट्रोल जी दबाया। अब आपको कभी कभी ऐसा होता है लाइन नंबर 25 पे जाना रहता है या पेज नंबर 37 पे जाना रहता है तो आप स्क्रॉल करके जाते हैं तो वो अनप्रोफेशनल लगता है। अगर हमें डायरेक्ट जाना है तो हम कंट्रोल जी दबाते हैं। कंट्रोल जी होता है गो टू। कंट्रोल जी दबाया तो यहाँ पे देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। अभी डायलॉग बॉक्स क्या करता है, देखिए इधर पेज आ रहा है। पेज का मतलब आप किसी पेज नंबर पे जाना चाहते हैं तो आप पेज नंबर टाइप करेंगे। अगर आपको किसी लाइन पे जाना है तो आप लाइन पे क्लिक कीजिए। अब मेरे पास एक ही पेज है तो मैं आपको लाइन पे जाके दिखाता हूँ। तो मैंने इधर पेज को हटा के लाइन को सिलेक्ट किया और लाइन नंबर लिख दिया 10। अब जैसे ही मैं गो टू करूंगा या एंटर दबाऊंगा, एंटर दबाता हूं मैं, देखिए कुछ हुआ। और क्या हुआ, ये हमारा 10th लाइन पे आ चुका है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही अगर आपको वापस किसी पेज पे जाना है, पेज नंबर 1 पे जाना है या 25 पे, तो आप जा सकते हैं। अब मैं आता हूँ लाइन नंबर 1 पे वापस और एंटर दबाता हूँ। देखिए मैं लाइन नंबर 1 पे आ चुका हूँ। तो ये था कंट्रोल जी। अब एच कभी कभी होता है आपको बहुत चीजें रिप्लेस करनी होती है या ईयर चेंज करना होता है या नेम चेंज करना होता है प्रोजेक्ट्स में, तो कंट्रोल एच होता है हमारा रिप्लेस। आप कंट्रोल एच जैसे ही दबाएंगे देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा कंट्रोल एच। कंट्रोल एच आपका रिप्लेस बटन होता है। तो यहाँ फाइंड वर्ड में आपको वो वर्ड लिखना है जिसको रिप्लेस करना है। जैसे मेरे को रिप्लेस करना है वीडियो, तो मैंने यहाँ वीडियो लिख दिया। नीचे जो रिप्लेस विद वर्ड आ रहा है इसमें आपको लिखना है जिस चीज से आपको रिप्लेस करना है। जैसे वीडियो को मुझे रिप्लेस करना है इमेज से, तो मैंने इमेज लिखा। वीडियो इमेज से रिप्लेस कैसे होगा ये बताता हूँ। पहला है रिप्लेस, तो एक एक को अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अभी जैसे मैं करता हूँ फाइंड, तो देखिए पहला वीडियो हमें मिल गया है, तो इसको मुझे रिप्लेस करना है तो मैंने क्लिक किया तो देखिए पहला वीडियो इमेज बन गया है। अब दूसरा अगर मुझे रिप्लेस करना है फिर से रिप्लेस करूंगा। अगर मुझे नहीं करना है तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा। मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए अगले वीडियो पे आ गया। फिर से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो उसके अगले पे आ जाएगा। अगर रिप्लेस ऑल पे आप क्लिक करते हो तो एक साथ पूरे डॉक्यूमेंट में जितना आपका वीडियो नाम की चीज होगी वो इमेज से रिप्लेस हो जाएगी। ऐसे ही आप किसी भी चीज को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे उसका नाम लिखना और नीचे जिस वर्ड से रिप्लेस करना है यहाँ वो वर्ड लिख देना। अब मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो देखिए वी मेड 3 रिप्लेसमेंट। क्यों 3? क्योंकि हमने एक वीडियो को हमने रिप्लेस कर दिया था तो बचे 3 वीडियो को इसने रिप्लेस कर दिया। तो टोटल पहले
4 बार वीडियो आ रहे थे, अब 4 बार इमेज आएगा। देखिए हम फाइंड करके देखते हैं। अब इमेज मैंने किया, देखिए 4 बार आ रहा था। अब मैं अगर अंडू करता हूँ तो देखेंगे पहले वीडियो कितनी बार आ रहा था, तो 4 बार आ रहा होगा वीडियो। देखिए वीडियो 4 बार आया है। अभी मैं आपको अंडू रीडू भी करना सिखाऊंगा, तो ये समझा आपको। अब फिर एफ जी एच हो गया हमारा, फिर आई, आई से होता है हमारा इटैलिक। अब देखिए कंट्रोल मैंने दबाया और आई दबा रहा हूँ। अभी मैं जूम करता हूँ, अब आपको दिखेगा। तो देखिए मैंने आई दबाया तो इटैलिक हो गया। इटैलिक मतलब टेढ़ा हो गया। फिर से आई दबाओगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। अब ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। माउस से यहाँ से भी क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हैं, पर शॉर्टकट है अपने पास आई। देखिए आई दबा रहा हूँ तो ये ऑफ हो जा रहा है, आई दबाने पे ऑन हो रहा है, और आई दबाने पे ऑफ हो रहा है। देखिए आपको नीचे शॉर्टकट आ रहा होगा। ये आई है। आई के बाद होता है जी, तो ये होता है जस्टिफाई। अब हमारे पास 3 लेफ्ट की शॉर्टकट है। एक होता है जे से जस्टिफाई, और एक होता है एल से लेफ्ट, और एक होता है क्यू से लेफ्ट। मैं तीनों का मतलब आपको बताऊंगा, चलिए दिखाता हूँ। तो जे जस्टिफाई क्या होता है, अभी ये पैराग्राफ लेफ्ट में, जस्टिफाई नहीं है। क्यों? देखिए लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट साइड में है, पर जस्टिफाई ये नहीं है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि देखिए पैराग्राफ में थोड़े बहुत आगे पीछे है। अगर मैं जे बटन दबाता हूँ कंट्रोल के साथ, कंट्रोल जे, तो देखिए जस्टिफाई हो गया। इस साइड से भी प्रॉपर और इस साइड से भी प्रॉपर। ये जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई और लेफ्ट में फर्क होता है। जस्टिफाई में आप लेफ्ट बोलते नहीं है, आप कंप्यूटर को बोलते हैं सोचने को, और कंप्यूटर ह्यूमन माइंड की तरह सोच के आपको प्रॉपर अलाइनमेंट करके देता है। तो ये हमने लेफ्ट बोला ही नहीं, हमने कंप्यूटर को खाली टास्क दिया और उसने लेफ्ट किया। तो जस्टिफाई कंप्यूटर से किया गया, खुद से लेफ्ट है। अब जे के बाद आता है के से होता है लिंक। लिंक मतलब जोड़ना। अब मुझे लिंक करना है तो मैंने कंट्रोल के दबाया, और मुझे जो भी लिंक का डायलॉग बॉक्स आएगा, कंट्रोल के, देखिए के दबाया तो एक लिंक आएगा। अब यहाँ पे जो भी चीज आपको लिंक करनी है, जैसे मुझे अगर कोई भी चीज डेस्कटॉप पे है उसको लिंक करनी है, तो यहाँ पे मैं उसे लिंक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट तो नहीं है, तो मैं आपको एक नॉर्मल सा इमेज लिंक करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ एक लिंक बन गया। अब ये लिंक का काम क्या है? ये लिंक तो ओपन हो नहीं रहा है। तो लिंक ओपन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप खाली क्लिक कर रहे हैं माउस से क्लिक नहीं करना है आपको, कंट्रोल बटन दबाना है। देखिए इधर शो भी करता है आपको कंट्रोल प्लस क्लिक, तो आपको कंट्रोल बटन कीबोर्ड का दबाना है, फिर क्लिक करना है, तो ये लिंक ओपन हो जाएगी। अब देखिए ये लिंक ओपन हो गई और हमारी इमेज हमारे सामने आ जाएगी। देख सकते हैं आप, ये हमारी इमेज है जो हमने लिंक किया था। कैसे किया था फिर से बताता हूँ। कंट्रोल के बटन दबाना है, और फिर आपको जो भी चीज लिंक करनी है उस पर जानी है, और फिर वहां से वो इमेज सिलेक्ट कर लेना है आपको। अब देखिए लिंक बन गया है, पर ओपन नहीं हो रहा है लिंक, क्योंकि हमने कंट्रोल बटन प्रेस नहीं किया है। अब जब कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करेंगे तो एक हाथ बन के आएगा, और उसके बाद आपको क्लिक करना है, तो ये लिंक ओपन हो जाएगी। ये हमारा लिंक। फिर के बाद हमारा लेफ्ट। अब देखिए ये अभी मैं कर रहा हूँ सेंटर में, ये हमारा सेंटर में आ गया। कैसे आया? ई बटन से आया। अब उसके बाद मैं दबाता हूँ एल बटन। पहले हमने जे देखा था, जे जस्टिफाई करता था, एल लेफ्ट करता है। देखिए मैंने कंट्रोल एल दबाया, ये लेफ्ट हुआ। मुझे कैसे पता चला? ये देखिए गैप, तो ये लेफ्ट है। और जस्टिफाई क्या होता है? वो प्रॉपर अलाइन करता है, तो ये जस्टिफाई होता है। अब जस्टिफाई में हमने कंप्यूटर को खाली टास्क दिया था, कंप्यूटर ने खुद से लेफ्ट किया, पर यहाँ पे हमने खुद से लेफ्ट बोला। फिर एल के बाद एम आता है, एम से होता है मार्जिन। मार्जिन मतलब कंप्यूटर के लैंग्वेज में मार्जिन को इंडेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडेंट। अब इंडेंट का मतलब क्या होता है? ये देखिए आपको एक रूलर दिखाई दे रहा होगा। अगर मुझे ये पेज को, ये जो पेज पे इतने टेक्स्ट आ रही है, मुझे थोड़े इधर इधर से चाहिए, तो मैं मार्जिन को पकड़ के ऐसे कम कर दूंगा, यहाँ से भी, अब यहाँ से भी। अगर आपका ये मार्जिन नहीं दिखता तो मैं बता दूं कैसे ऑन करने का। आपको व्यू टैब में जाना है, फिर यहाँ रूलर आ रहा होगा। अगर आपका अनटिक है तो इसको टिक कर दीजिए, तो आपका रूलर आ जाएगा। अगर ऑन है तो इसको मत छुइए, तो आपका नहीं तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो एम क्या करता है? एम मार्जिन कम नहीं करता है, एम मार्जिन बढ़ाता है। देखिए अभी मेरी मार्जिन यहाँ पे है और यहाँ पे है ना। अभी मेरा मार्जिन यहाँ और यहाँ चल रहा है। जैसे मैं कंट्रोल एम दबाता हूँ, हमारी मार्जिन बढ़ रही है। ध्यान से देखिए, अब हमारा ये 2 पेज पे चला जाएगा। देखिए तो ये एम है। एम क्या करता है? मार्जिन बढ़ाता है, पर सारी लाइन का, सबका एक साथ मार्जिन बढ़ता है। कभी कभी यूजफुल हो जाता है जब हमें पॉइंटर्स बनाने होते किसी चीज के, तो एम से इंक्रीज इंडेंट। अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया और एम कर रहा हूँ, तो इसकी मार्जिन बढ़ रही है। ऐसे आप किसी भी चीज की मार्जिन, आपको एक लाइन की मार्जिन बढ़ानी, कंट्रोल एम कीजिए, ऐसा। एन क्या करता है? एन से न्यू होता है। न्यू मतलब नया। अभी मैंने एन दबाया, तो देखिए अभी मैं एन दबाता हूँ, तो देखिए एक नया पेज आ गया। आपको ऐसा लग रहा है, पर नया पेज नहीं आया, एक नया डॉक्यूमेंट आया। फिर से मैं करके दिखाता हूँ। एन दबाया मैंने अपने डेस्कटॉप पे, और देखिए तीसरा आ गया, कंट्रोल एन। हाँ कंट्रोल, देखिए अब 4 चालू हो गए।
कंट्रोल एन क्या करता है, आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता है। एक्सेल में आप नए एक्सेल ओपन कर सकते हैं, पावर पॉइंट में आप नए पावर पॉइंट, ऐसे न्यू, एन से न्यू। अब ओ से क्या होता है, ओ से होता है ओपन, तो ओ से आप ओपन कर सकते हैं अपनी फाइलें, ठीक है। और बाहर निकलने के लिए एस्केप, से कंट्रोल ओ से ओपन हो जाएगा, और आपको बाहर निकलना है तो आपको कीबोर्ड पे एस्केप बटन, ESC बटन प्रेस करना है। एन हो गया हमारा। पी से होता है प्रिंट, जैसे आप कंट्रोल पी दबाएंगे आपका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये सारे ऑप्शन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ये सारे ऑप्शन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, ये सारे जो भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक ऑप्शन को आप डीप में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पी से हमारा प्रिंट आता है, फिर आप जैसे इसको प्रिंट करेंगे वो प्रिंटर में आपके प्रिंट हो जाएगा, या आप PDF भी बना सकते हैं। क्यू, अब क्यू क्या होता है, मैं आपको समझाने के लिए मैंने आपको 3 लेफ्ट बोला था, एक था जे और एक था एल और एक है क्यू। अब जे में क्या होता था, जस्टिफाई होता था प्रॉपर, देखिए इधर से प्रॉपर हो गया, इधर से प्रॉपर हो गया। एल में लेफ्ट होता था, अब लेफ्ट का मतलब मार्जिन इधर उधर होती थी। अब अगर आपने बाय चांस कभी मार्जिन बिगाड़ दी और आपको समझ नहीं आ रहा है इसको सही कैसे करना है, तो आपको कंट्रोल क्यू दबाना है, कंट्रोल और क्यू बटन। कंट्रोल की होता है लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कैसा लेफ्ट, इसका लेफ्ट एक्चुअल मीनिंग नहीं है, ये डिफॉल्ट पे लेके जाता है। जैसे आपका स्टार्टिंग में देखिए मार्जिन था, अभी देखिए मैं मार्जिन बहुत कम करता हूँ और बिगाड़ देता हूँ मैं मार्जिन पूरा, देखिए मार्जिन मैंने बहुत बिगाड़ दी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको सही कैसे करना है, तो मैं चाहता हूँ डिफॉल्ट जैसे पहले था वैसे हो जाए, तो मैं कंट्रोल क्यू दबाऊँ, ये पहले जैसा हो गया। अब क्यू से लेफ्ट हो रहा है तो आर से हमारा राइट होगा, तो कंट्रोल आर राइट बटन, देखिए ये अलाइनमेंट हमारा राइट में चला गया है। फिर से आर दबाएंगे तो वापस अनराइट हो जाएगा, देखिए अभी मैं आर दबाता हूँ तो यहाँ राइट पे आ रहा है, फिर से आर दबा रहा हूँ तो वापस जा रहा है। तो ये हमारा कंट्रोल आर। कंट्रोल एस बटन क्या है, सेव बटन। कंट्रोल एस आप दबाएंगे तो आपको सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे जो भी नाम से आपको सेव करना है, doc1 मैंने लिख दिया। फिर इसका एक्सटेंशन होता है .doc। DOC क्यों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आप काम करते हैं वो .docx में डॉक्यूमेंट में सेव होता है। अब इसको आपको जहां सेव करना है आप वो फोल्डर में जाके सेव कर सकते हैं, मोर पे जाएंगे तो आपको जहां सेव करना है फाइल में वहां पे जाके आप सेव कर सकते हैं। अब एस के बाद टी। अब एम क्या करता था, एम हमारी मार्जिन बढ़ाता था और सबका बढ़ाता था, देखिए एम दबा रहा हूं मैं तो मार्जिन सबकी बढ़ रही है। और हमारा जो टी होता है कंट्रोल टी, वो क्या करते हैं, मार्जिन तो बढ़ाता है बट सिर्फ हर पैराग्राफ की पहली लाइन को बढ़ाता है। दिखाता हूँ, देखो पहली को छोड़ के। अब देखिए मैं जैसे कंट्रोल की दबाता हूँ, मार्जिन तो बढ़ी पर पहली लाइन एज इट इज वहीं पे। अब ये कब होता है, थोड़ा डिजाइनर फॉर्मेट में, देखिए मैं फिर से कंट्रोल की दबाया तो और मार्जिन बढ़ी, पर पहले वाली लाइन वहीं पे। फिर से दबाता हूँ मैं टी, तो देखिए मार्जिन बढ़ तो रही है पर क्या हो रहा है, पहले लाइन को छोड़। अब एम दबाते हैं तो सारी लाइन का मार्जिन बढ़ता है, समझा। एम और टी में यही फर्क है, एम इंक्रीज इंडेंट ऑफ ऑल लाइन और टी जो है हमारा इंडेंट तो बढ़ाता है बट पहली लाइन को छोड़ के, ठीक है। अब यू से क्या होता है, अंडरलाइन। जब देखिए मैंने यू दबाया तो सारे लाइन में अंडरलाइन आ गया जहां मैंने सिलेक्ट करा। हाँ, ये सारे शॉर्टकट तभी काम करेंगे जब आपने वो चीज सिलेक्ट की होगी। अगर मैंने बिना सिलेक्ट किए कंट्रोल यू दबा रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा, सारे शॉर्टकट जितना मैंने आपको बताया वो सिलेक्ट करने के बाद ही काम करेंगे, ठीक है। अब टी के बाद यू है, कंट्रोल ऑल किया मैंने और यू से अंडरलाइन, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, फिर से यू दबाएंगे कंट्रोल यू तो आपका अंडरलाइन हट जाएगा। वी से पेस्ट, पेस्ट करने के लिए मेरे को कॉपी करना पड़ेगा, तो मैंने एक लाइन कॉपी की, मुझे जहां पे भी पेस्ट करना है मैं वहां आके कंट्रोल वी दबाऊंगा। आप कोई चीज कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से तो आपको कंट्रोल वी करके उसको पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब पेस्ट हो गया, फिर डब्ल्यू। अब डब्ल्यू के पहले मैं आपको बाकी शॉर्टकट बता देता हूँ, फिर आपको डब्ल्यू बताता हूँ। तो एक्स क्या करती है, एक्स काटती है, तो कंट्रोल एक्स आपको दबाना है, जो भी चीज आपको मूव करनी है, काटना मतलब कट करना मतलब मूव करना, तो कंट्रोल एक्स दबाया आपने और वो चीज गायब हो चुका है यहाँ से, देखिए। अब मेरे को यहाँ पेस्ट करना है तो मैंने कंट्रोल वी दबाया, कंट्रोल वी, क्योंकि कॉपी किया था तो मैंने पेस्ट किया था, अब मूव करूंगा तो भी मैं पेस्ट करूंगा, तो मैंने कंट्रोल वी दबाया तो पेस्ट हो गया। फिर से बताता हूँ, देखिए कंट्रोल एक्स कट गया, वो मतलब मूव हो रहा है, और कंट्रोल वी कट पेस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है, समझा होगा। कॉपी करेंगे तो पेस्ट करेंगे, कट करेंगे तो पेस्ट करेंगे, ये हो गया। जेड हो गया, एक्स तक हमारा हो चुका है। वाई और जेड, वाई के पहले मैं जेड बताता हूँ। जेड क्या होता है, अंडू, अंडू मतलब पीछे जाना। अब देखिए मैं जेड दबा रहा हूँ, जैसा जैसा मैंने किया था, देखिए ऐसा ऐसा कुछ किया था मैंने, ऐसे ऐसे ये हिस्ट्री में जा रहा है, देखिए ऐसे ऐसे कुछ हुआ था, मैंने आपको इटैलिक करके दिखाया था, मैंने सेंटर किया था, स्टार लाया था, तो देखिए जेड पीछे जा रहा है। और वाई करेंगे तो वाई रीडू है, देखिए अभी मैं जेड कर रहा हूँ तो देखिए ऐसा पैराग्राफ मैंने लिखा था। अब वाई करेंगे तो वाई रिपीट है, रीडू एंड रिपीट। वाई आगे आता है पहले, तो देखिए ये आगे जा रहा है जैसे जैसे मैंने किया था,
तो ऐसे ऐसे मैंने किया था। y के बाद रीडू करने के बाद ये हमारी चीजों को रिपीट करता है, जो भी आपने लास्ट टास्क किया रहेगा वो चीज को वो रिपीट करेगा। अब देखिए मैंने वीडियो वाले पैराग्राफ को मूव किया था, तो ये बार बार वही चीज को मूव कर रहे हैं। देखिए वीडियो 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 ऐसा करके आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने y दबाया था। समझा? अब मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे कुछ वर्ड लिखता हूँ, तो ये हमारे चैनल का नाम है। अगर आपको किसी भी वर्ड को बड़ा करना होता है तो कैसे बड़ा करेंगे, आप माउस से यहाँ से क्लिक करते हैं, पर माउस हम यूज नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट यूज करेंगे। तो आपको कीबोर्ड में दबाना है कंट्रोल शिफ्ट और आपका जो ग्रेटर देन का सिंबल होगा वो बटन दबाना है। ग्रेटर देन मतलब ये जो पॉइंट वाला आपको बटन दिख रहा है वो वाले बटन, कंट्रोल शिफ्ट पॉइंट वाला बटन दबाएंगे तो आपका साइज बड़ा होगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और कॉमा वाला बटन दबाएंगे तो आपका साइज छोटा होगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन इंक्रीज फॉन्ट साइज और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन डिक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, ये मैंने लिखा, इसकी साइज में बड़ी कर ले रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से। ये H2O सही नहीं है, क्यों? देखिए ये 2 नीचे होना चाहिए था, तो अगर मुझे कोई चीज नीचे लिखनी है तो आपको क्या करना है, H लिखा मैंने, 2 लिखने के लिए आपको पहले कंट्रोल और इक्वल टू दबाना है। कंट्रोल इक्वल टू बटन दबाने से क्या होगा, सबस्क्रिप्ट होगा। ठीक है, सबस्क्रिप्ट मतलब ये वाला बटन। ठीक है, कंट्रोल इक्वल टू, तो आपने 2 लिख दिया, फिर कंट्रोल इक्वल टू दबा के आपको ये चीज ऑफ कर लेनी है, तो आपका ऑफ हो जाएगा। अगर आपका न्यू जनरेशन है तो इसका शॉर्टकट अलग रहेगा। न्यू जनरेशन में इसका कंट्रोल शिफ्ट और प्लस है। देखिए न्यू जनरेशन, ओल्ड जनरेशन में अगर आप प्रीवियस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपको H2O लिखने का कंट्रोल इक्वल टू करना पड़ेगा, पर मेरे पीसी में कंट्रोल इक्वल टू शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है, मेरे में है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस मैंने दबाया तो हमारा वो चीज नीचे आएगा, फिर कंट्रोल शिफ्ट माइनस करके मैंने ऑफ कर दिया और वो लिख दिया। ऑफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम कोई चीज ऑफ नहीं करेंगे तो वो वही चीज नीचे ही आती रहेगी। तो याद रखना, काम होने के बाद अपना शॉर्टकट ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, H2O हो गया हमारा। इसको सबस्क्रिप्ट बोला जाता है, जो चीज आप नीचे लिखते हैं वो सबस्क्रिप्ट होता है। अब मुझे पाई का स्क्वायर चाहिए तो ये तो 52 हो रहा है, अगर मुझे ऊपर चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू वाला बटन, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू आप दबाएंगे तो आपका साइज जो रहेगा वो सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा, मतलब वो पावर पे चला जाएगा। अगर आपको बेस पे लिखना है तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस वाला बटन, अगर न्यू जनरेशन है तो, ओल्ड जनरेशन है तो कंट्रोल इक्वल टू, और अगर पावर पे लिखना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाला बटन। प्लस नमलॉक वाला नहीं, ये जो आपका 0 1 2 3 4 ऊपर लिखा होता है वो जो इक्वल टू प्लस वाला बटन रहता है वो वाला, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू या बोल सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू से आपका पावर पे जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू से पावर से हटेगा। ठीक है, अब कभी कभी होता है हमको 2 डॉक्यूमेंट एक साथ देख के काम करना होता है, तो अगर आपको 2 डॉक्यूमेंट एक साथ काम करना है या कोई ऐसा है कि आपको एक, जैसे कि आपका पेज 100 पेज का है और आपको पेज नंबर 1 में करके दिखा दो, अब देखिए मेरे पास कितने सारे पेजेस आ चुके हैं। तो इतने सारे पेजेस पे मैं बार बार स्क्रॉल करके तो नहीं जा सकता, अगर मैं स्क्रॉल करके बार बार ऊपर जाऊंगा फिर नीचे आऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। तो आप गो टू तो कर सकते हैं, पर ये आप गो टू पेज पे जाने के लिए कर सकते हैं, या आप माउस से यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं। यहाँ से माउस पे लेफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो आप ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो। आप देखिए मेरा 151 पेज का ये डॉक्यूमेंट है। तो क्या होता है कभी कभी अगर आपको ऊपर से कोई चीज देख के लिखनी है, बाई चांस जैसे आपको बॉस ने बोला, देखिए यहाँ पे 151 पेजेस है मेरा, अब देखिए यहाँ 151 पेजेस आपको दिख रहे हैं। तो ये 151 पेजेस से आपको जो चीजें हैं, जैसे 151 पेजेस से आपको समझ लीजिए पेज नंबर 13 का कोई चीज आपको देख के 151 के बाद लिखना है, तो चलिए मैं 151 के बाद पहले आ जाता हूँ। मैं क्या करूंगा, कितनी बार मैं गो टू कर सकता हूँ, चलिए मैं गो टू करके पेज नंबर 15 ओपन कर सकता हूँ, पर मैं बार बार ये नहीं कर सकता ना कि मैं पेज नंबर 15 पे जाके फिर 150 पे जाके वो चीज देख के लिखूं, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल अल्ट और एस बटन दबाना है, तो आपका वही पेज का स्प्लिट हो जाएगा, मतलब वही पेज 2 जगह हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये वाले पेज पे कंट्रोल जी करना है और आपको पेज नंबर 15 पे आ जाना है, तो यहाँ पे आपका पेज नंबर 15 आ चुका है, और यहाँ पे कंट्रोल जी करना है और पेज नंबर 150 पे करना है, एंटर करना है। अब ये पेज आपका 150 पे आ चुका है। देखिए अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ, या तो मैं ड्रैग किया और ये मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसे थैंक यू सो मच, ये मैंने जैसे ही लिखा। अब आपको लग रहा होगा इसका फायदा क्या होगा, तो समझ लीजिए जैसे मेरे को ये फ्रॉम डिफरेंट गैलरीज देख के लिखना है, तो मैंने पेज नंबर 15 यहाँ पे ओपन किया है, आप देख सकते हैं
देखिए अभी मैंने पेज नंबर 15 ओपन किया है समझ लीजिए, और मेरे को ये लाइन देख के लिखनी है, तो मैंने लिख दिया। तो देखिए ये मैंने लिख दिया। अब आपका काम होने के बाद कंट्रोल अल्ट एस बटन दबा के आपको बंद कर देना है। अब आप बोलेंगे क्या हुआ, तो आप जब अपने पेज के लास्ट में आएंगे ड्रैग करके, तो देखिए जो चीज आपने ऊपर से देखी थी वो चीज देख के आपने लिख लिया है, देख लीजिए। थैंक यू सो मच, इसमें आ गया क्योंकि ये वही पेज का स्प्लिट पेज था, ठीक है। और कंट्रोल डब्ल्यू बटन रह गया था हमारा। कंट्रोल डब्ल्यू क्या होता है, फोर्स शट डाउन। आपने कंट्रोल डब्ल्यू किया तो ये पूछ रहा है सेव करना है या नहीं करना है। अब मैंने नहीं किया, तो देखिए मेरा ऐप तो चालू है पर मेरा ऐप फोर्सली शट हो गया। अब मैं यहाँ से कुछ भी यूज नहीं कर सकता। अब मुझे नया फाइल लेना पड़ेगा तो मैं अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं फिर से W दबाता हूँ, अभी ये सारे ऑप्शन मेरे काम कर रहे हैं। अब जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, देखिए काम कर रहा है मेरा, साइज बड़े हो रहे हैं। मैं अगर सिलेक्ट करके अगर साइज इंक्रीज कर रहा हूँ तो देखिए हो रहा है। अब मैं कंट्रोल W दबा देता हूँ, देखिए मैं डोंट सेव किया तो मेरा ये ऐप करप्ट हो गया, ये ऐप फोर्सली शट हो गया। अब मुझे ये फाइल को क्लोज करके न्यू फाइल लेनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और सब लोग खुद से इंडिपेंडेंट हो सके। और आपको भी अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दे डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।